गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जरूरी नहीं है कि हर बार इसका मतलब यही हो, ज्यादातर गोट का मतलब होता है बकरा, जिसे हलाल करने वाले के आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। पड़ोसी मुल्क के गोट है वो, झटका है बकरा, एक ही झटके में हिट बना देते हैं। अपने क्षेत्र के बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है वो। अपनी पूरी उम्र रियाज करने के बाद, सुरताल छेड़ने के बाद, गले की कोमलता निखारने के बाद आए हैं वो इंटरनेट पर रोमांटिक एल्बम के साथ, जिसका नाम है कानों के अंदर फोड़े फुंसी। इस एल्बम से पहले इनने एक सिंगल भी निकाला था, बिलबोर्ड हिट था वो। पागल हो गए थे लोग वो गाना सुनने के पीछे। भैरों का इलाज करने के हिसाब से बहुत ही शानदार गाना बनाया था इनने। यूट्यूब, स्पॉटिफाई सब जगह के सर्वर क्रैश हो गए थे। मौका मिले कदी कदी। वो न्यूयॉर्क की गली में वो एक बिल्डिंग है ना, जहाँ पे पोस्टर लगते हैं गानों के, जिससे प्रूव होता है कि ये तो बहुत अच्छा गाना है, जहाँ पर घंटे के हिसाब से आप भी अपनी फोटो लगवा सकते हो। उस जगह पे इनके बिलबोर्ड लगे थे भाई साहब, बिल्डिंग ढह गई थी, ऐसे खतरनाक पोस्टर थे वो। लेकिन उस्ताद झटकाए बकरा की किस्मत थोड़ी डामाडोल हो गई, क्योंकि जहाँ से इनने लिरिक्स चोरी करे थे उन लोगों ने इनके गाने को एक ही झटके में टेक डाउन कर दिया, स्ट्राइक मार के। तो उस बात का उस्ताद झटका बकरा को बुरा लग गया, इसलिए वो बदला लेने के लिए एक एल्बम लेकर आए हैं। रोमांटिक एल्बम है वो। अगर आप चाहते हो कि आपका लवेबल पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर ले और दोबारा आपसे कभी भी नहीं मिले, तो ये रोमांटिक एल्बम खास आपके लिए है। जैसे एक शायर, पोएट, राइटर, सिंगर और जो भी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, वो लोग जिस तरीके से अपनी क्राफ्ट को धीरे धीरे पिरो पिरो के बनाते हैं, सजा सजा के बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मियां उस्ताद झटकाए बकरा ने भी ये एल्बम बनाया है, जिसके अंदर एक एक हिट दिए हैं, जिनके हिट अभी अपन अपनी गुद्दी पे खाएंगे। मेरा दिल बोले बूम बूम बूम, दिल बोले बोले ओ दादाजी, ये अपने दिल को बूम बूम तो बाद में करवाना, पहले जो ये म्यूजिक के अंदर किक बज रही है बूम बूम, इसके साथ तो गा लो ये बूम बूम। ऑफ बीट में वाइबिंग चल रही है यार। और जो ये दिल बूम बूम बज रहा है ना, इस उम्र में बजता ही है। 4 कदम भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना तो फिर बूम बूम ही हो जाती है 8 बीट। कलेजा बाहर निकलने को हो जाता है। मेरा दिल बोले बूम बूम बूम, ये हार्ड जुगलबंदी वाली लिखाई को अपन इग्नोर करते हैं और पहले इनकी एडिटिंग पे फोकस करते हैं। नहीं भाई, ये क्या लोगो है? एक लोगो यहाँ चिपका रखा है, एक बड़ा लोगो यहाँ पे चिपका रखा है बीच में। कौन चुरा रहा है भाई इसके गाने जो इसको इतने लोगो चिपकाने पड़ रहे हैं? और ये दुबई की लोकेशन का जो ये डेमो दे रहा है, लोकेशन पे जब ये मौजूद है वहां तक तो ठीक है, ये घर जाके दोबारा रिकॉर्डिंग करने का क्या नाटक है? आर पार बिल्डिंगें दिख रही है भाई। दादाजी अभी से ही आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी आंख बोले बूम बूम बूम, मेरी आंख बोले बोले बूम बूम बूम। ये इसके लोकेशन का मेरे को अब चक्कर समझ में आ गया। ये दुबई का चक्कर काट के आया था किसी दिन। उस दिन इसने अपने 3GP क्वालिटी के मोबाइल से रिकॉर्डिंग बनवा ली अपने भाईलों से। 1.5-2 मिनट की जो रिकॉर्डिंग बड़े बूढ़े बनाते हैं उस तरीके से बना ली थी इसने। लेकिन फिर इसको वापस अपने मुल्क में लौटते समय बाथरूम आया, उस टाइम पे जो इसने ये गाना लिखा था उसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बनाते टाइम पे इसके पास क्लिप कम पड़ गई दुबई की। तो इसने सोचा कि यार मैं ना एडिटिंग करता हूँ और जो रिकॉर्डिंग मैंने अपने मोबाइल से करी थी ना, जिसमें मैं नहीं था, उसमें मैं खुद को डालूंगा। शेरलॉक होम्स के लेवल की शानदार प्लानिंग कर दी। मेरी आंख बोले बोले बूम बूम बूम। ये इसके गाने में जो ये मॉडल आई है, इसको उस्ताद ने कैसे बाटली में उतारा वो मैं बताता हूँ। ये पागल बनने की एक्टिंग करता है सब लड़कियों के सामने। जब भी इसको कोई लड़की दिखती है उसके पास जाता है ये कैमरा लेके और मंदबुद्धियों की तरह बात करता है। फिर जो इसका भाईला है ना कैमरामैन, वो बोलता है ये हमारे चाचा जान है, बचपन में इनके सर में लग गई थी तब से थोड़ा खिसक गई है। काटते वाटते नहीं है, बात करने का ही शौक है बस। इनके साथ बात कर लो आप मैडम थोड़ी देर। तो ऐसे करके ये कन्याओं को बाटली में उतार लेता है। बढ़िया। बोले बूम बूम बूम। यह दादा अपनी तोंद तो ऐसी मटका रहा है जैसे तो बहुत क्रेजी ड्रॉप चल रहा है। टुमारोलैंड का 2025वां थीम ड्रॉप बनाया है। नहीं भाई क्या है ये? बारात लेके जा रहे हैं दुबई के अंदर? और अपनी ये तोंद को संभाल ले, ये मुच्छड़ को संभालिया इसने अपने अंदर। मेरे होंठ बोले बूम बूम बूम, ये लड़की वड़ा पाव गर्ल की तरह दिख रही है, उसको अपन इग्नोर मारते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ये लड़कियों को पागल बना देता है कि ये पागल है, वो बिल्कुल सच साबित हो गई। अब ये दूसरी वाली बहन जी को भी इसने बाटली में उतार लिया। एक छोटे बच्चे को नहीं पुचकारते क्या बड़े लोग, उसी तरीके से बहनजियां भी इसको पुचकार रही हैं। दीदियों को लग रहा है कि ये पागल अंकल खुश हो रहा है हमारी बातों से, लेकिन इन कन्याओं को ये नहीं पता कि ये डोकरे का अलग ही मकसद है, ये कैमरा चालू करने का। फोकट में मॉडल भर रहा है अपने कचरा गाने के अंदर। आंख बोले बोले, पकड़ पकड़ पकड़,
आंख बोले पकड़ पकड़ पकड़। अरे तो पकड़ना सुरताल को, ना बीट पकड़ी जा रही, ना सुरताल पकड़े जा रहे, और ना ये खुद किसी के पकड़ में आ रहा। और ये क्या कविता चल रही है भाई इतनी देर से, 4 लाइनों पे पूरा गाना बना दिया। प्रेप क्लास की किताबें चोरी करता दिखे ये, उसी हिसाब की इसकी पोएम चल रही है कब से। कान बोले 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 चुप चुप चुप, होंठ बोले बोले मिठी मिठी मिठी। है कान इसका बोल रहा है चुप और मुंह बोल रहा है मिट्टी मिट्टी। ये कैसी सी है टट्टी, इतनी देर तो कम से कम राइमिंग तो कर रहा था ना ये भाई भूल गया, इसको लोचा आ गया इसके भेजे में। इसको इसके बचपन में जब ये पहली क्लास में था ना, तब मैडम ने बोला था इसको कि 50 शब्दों की पोएम लिखो, वो कंप्लीट कर रहा थी क्या ये। एंड में आते आते इसने लकीटे मार दी है, रैंडम शब्द घुसा घुसा के ये तो अपनी पोएम पूरी कर रहा है भाई। बोले 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 पकड़ पकड़ पकड़। अरे ये क्या है, पकड़ और बूम क्या मैच ही नहीं हुआ, ये तो लकवा आ गया था क्या ये लिरिक्स लिखते समय। ये तो हो गया चाचा का पहला गाना। अब अपन सुनते हैं इनका अगला हिट, प्रेजेंट्स चाहत फतेह अली खान। क्या प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट, अरे नाम ऊपर आता है फिर प्रेजेंट आएगा बाद में यार। चाहत फतेह अली खान प्रेजेंट, फिर गाने का नाम। ये दादाजी के हिसाब से प्रेजेंट करता है इसके नाम को। कोई सेंस नहीं बन रही ना इस बात की, गाने की बनेगी बहुत मस्त। कच्ची 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 पक्की 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 पक्की। एक और नई कन्या को इसने अपनी बाटली में उतार लिया है। इसकी वही अपनी 201% वर्किंग ट्रिक को आजमा के, जिसके साथ मिलकर ये फुल शादियों वाली एडिटिंग के साथ गाने गा रहा है। शादी ब्याह हो गई, सेट पर गया होगा ये किसी शादी के अंदर, वहाँ पे मिल गई इसे और इसको अपॉर्चुनिटी दिखी अपनी एक और गाने की शूटिंग करने की। ये शूटिंग में अपने गाने नहीं गाता है, इसके होठ अलग फड़फड़ाते हैं, गाना कुछ और बज रहा होता है, उसके साथ ये डांस कर लेता है, फिर बैकग्राउंड में खुद का गाना लगा के ये इंटरनेट पे टोरा देता है। देखा देखा देखा, ये कन्या ने साफ बोल दिया ओए दूर रहे, जस्ट वहाँ पे कट मार दिया। ये डोकरा वीडियो को लेजिट दिखाने के चक्कर में ऐसे हाथ रख के दिखा रहा था, ऐसे करके स्टाइल मारना चाह रहा था ये पंजाबी गानों की तरह। लेकिन जैसे ये रखने लगा ना तो कन्या ने ऐसे बता दिया आंखों ही आंखों से, चल दूर हट। फिर ये दूर हट के बोला कि मैं तो मच्छर भगा रहा था, चलो डांस करते हैं दोबारा से। तो ऐसे करके इसने फिर से बाटली में उतार लिया। कच्ची 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 पक्की 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 पक्की। अरे क्या चल रहा है यार, ये गाना तो 4 शब्दों में ही बना दिया। एक ही जगह पे एक ही कैमरे एंगल के साथ इसका म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा है दबा के। लोकेशन चेंज नहीं कर सकता था ये, क्योंकि जब तक ये दूसरी लोकेशन पे पहुंचता उससे पहले इसका दिल कमजोरी के मारे बूम बूम बजने लग जाता। तो इस दुविधा के चक्कर से ये एक ही लोकेशन पे शूट हुआ है पूरा गाना। जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस होती है या कोई स्टेज पे किसी और चीज की परफॉर्मेंस होती है, कॉन्सर्ट होता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, जब कोई क्रेजी मूवमेंट आ जाता है ना, तो ऐसा स्मोक इफेक्ट्स, कागज वाले बम और इस टाइप की चीजें, यानी कि रियल लाइफ इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन दादाजी का सारा बजट इसकी ये नियॉन टी शर्ट में ही चला गया था, तो इसी चक्कर से ग्रीन स्क्रीन में धुआं उड़ाया गया है। बीड़ी का भी बजट नहीं बचा था। वाह जी वाह, क्या सुरताल छड़े हैं भाई। ओल्ड बाल्ट फैट मैन थिंक ही रियली डिड समथिंग। सूद दिया भाई इसने तो ये सुरताल से। ये जब जैमिंग कर रहा था ना अपने होमीज के साथ, इसका ये म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसने ये डुपचिक बजा दिया बिना इंस्ट्रूमेंट के पूरे एंड तक, ये दोनों मिलकर जैमिंग कर रहे थे कि यार इतना तो अपना मास्टरपीस तैयार हो गया है, ये वाला पार्ट में अभी थोड़ा खाली लग रहा है, क्या करूं। तो इसका म्यूजिक डायरेक्टर बोला कि यार भाई देख, यहाँ पे ना कुछ क्रेजी चाहिए मेरे को। तो ये गंजू पटेल बनता हुआ आया कि यहाँ पे ना मैं सुरताल छेड़ूंगा बहुत खतरनाक, आग लगा दूंगा माइक के अंदर। तो अब इसी आग के साथ अपन इसका अगला फायर गाना सुनते हैं। तक दिना दिन ते होवे तक दिना दिन। अरे ये तक दिना दिन तो ठीक है भाई, ये बताओ मेरे को कोई इसको औरतें कैसे मिल रही है। इस बहन जी की हरकतें देख के तो लग भी नहीं रहा कि ये इसे पागल समझ रही है। लगता है दादाजी ने ये फिल्टर के गोडाउन पर चिल्लरों की न्योछावर कर दी दिखे, जिनके बदले ये आंटी लेकर आई ब्लीच की डब्बियां और अपने बालों में पोतली। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोने ना दीमार है कौन बीमार। ये गाना तो ऐसे बिल्ड कर रहा है जैसे तो वो बॉलीवुड का वो DDLJ टाइप के गाने नहीं थे क्या। सरसों के खेत के बीच में से काजोल चुन्नी लेके निकल रही है, उसके पीछे शाहरुख खान भग रहा है, हवाएं चल रही है, फूल बरस रहे हैं। ऐसा सा डिल्यूजन बना रखा है ये दादाजी ने अपने माथे के अंदर, जिसे शूट करा है इनने अपने कमरे के अंदर। कोशिश तो दादाजी शाहरुख खान, सलमान खान टाइप के रोमांटिक गाने बनाने की करते हैं, बस शब्दों की, लिरिक्स की, हीरोइनों की, लोकेशन की, कैमरे की, सुरताल की, एक्टिंग की और डायरेक्शन की कमी रहती है। बाकी टोन तो बहुत बढ़िया है दादाजी की। दोने ना दीमार ते हो
दिना दिन ते होवे तक दिना दिन। तक दिना दिन तो होवे पर कपड़े चेंज ना होवे। क्या ये हरा कपड़ा पहन के उसी का ह्यू सैचुरेशन से खेल रहे हैं? ड्रेस भी चेंज नहीं करी जा रही भाई। ये आंटी जी को अपने चिल्लर देके सारा बजट तबाह कर लिया इसने। अरे एक और कुर्ता ले लेता है भाई, और कुर्ता नहीं भी लेना है तो एक ही में शूट कर लेते हैं। ये क्या डेमो है कुर्ता चेंज करने का, वो भी एडिटिंग से? क्या भाई, क्या पता नहीं चलेगा हमको? धक निक नक निक धक निक नक निक थक थक थक। अरे दादाजी हम तो थक गए, तुम कब थकोगे? इतनी देर हो गई ये बतख की आवाज में थक थक करे जा रहे हो। दुनिया बनाती है एक गाने के शब्दों में एक गाना, दादाजी बनाते हैं एक गानों के शब्दं में 4 एल्बम, वो भी 4 दिनों के अंदर। अब अपन सुनते हैं दादाजी के ये रोमांटिक एल्बम का सबसे तगड़ा गाना, जिसे प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट। यूं ही सर पे बैठे रहो। यूं सर पे ना बैठो, फिसल जाओगे, चिकनाहट बहुत ज्यादा है। इस बार लगाया मियां भाई ने तगड़ा दिमाग। जैसे वो पहले वाला गाना था ना बदोबदी, उसके लिरिक्स चोरी करने के चक्कर में गाना टेक डाउन हो गया था, तो इस बार मियां भाई ने तगड़ा दिमाग लगाया चोरी करने के लिए। आज जाने की जिद ना करो जो गाना है, उसके लिरिक्स उठाए इसने, तो इसमें सोचा कि यार मैं इसको ओरिजिनल कैसे बनाऊं, तो इसने जाने के बाद आने लगा दिया। ओरिजिनल आइडिया हो गया इसका फिर, जिसको टाइटल में लिखा है इसने आज जाने एनी की जिद, रोमांटिक सॉन्ग। ये ब्लीच पोती हुई कन्याएं लाता कहाँ से है ये, और जहाँ से भी लाता है आती क्यों है इसके साथ? लगता है इनके क्षेत्र में ये ब्रेन वॉशिंग की कला बहुत ऊंचे लेवल पे चल रही है। हर फील्ड में ब्रेन वॉश कर देते हैं ये। जब दो आंखों का मिलाप होता है, जब दो दिलों में जलन होती है, जब दो दिलों में प्यास बढ़ती है। ए, दूर है, ये क्या सुन लिया मैंने? मोलेस्ट कर दिया भाई इस अंकल ने। ये जो प्यास बढ़ रही है ना, इसको पानी से बुझा। ये माइक की पुच्चियां क्यों ले रहा है? ये माइक को क्या घेटी के अंदर डाल लिया क्या? थोड़ा बाहर निकाल, थोड़ा इतना तो दूर रह गया यार। व्हाट इज दिस ASMR बिहेवियर? और ये जो गाने में मॉडल्स आई है, ये वाली फोटो में फिल्टर कैपेसिटी कुछ ज्यादा चल रही है, यहाँ पे भी उतनी कैपेसिटी है लेकिन फिल्टर चेंज है। समझ नहीं आ रहा ये कन्याएं कितनी है, जितनी भी है बड़ी गलत डायरेक्शन में है। काश 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 ऐसा हो जाए। ये हर एक शब्दों के बीच में सांस लेता है और काश ऐसा हो जाए कर रहा है। अरे थोड़े शब्द ज्यादा लिखा करो चाचा, एक एक शब्दों पे एक एक बार सल्टा रहे हो। सस्पेंस में रखता है ये डोकरा, कहीं सुनने वाले को पता नहीं चल जाए ये अगला शब्द क्या बोल देगा। लिरिक्स समझ में नहीं आनी चाहिए। सस्पेंस थ्रिलर टाइप गाने बनाए जाते हैं इनके यहाँ पर उचित रेटों पर, तुरंत प्रभाव से। तो अब मैं भी तुरंत प्रभाव से जाता हूँ एक खूंखार आदमी के पास, उसकी 4 गाड़ियां देखने। हर 6 महीने में 4 गाड़ियां ले आता है वो। तो अभी वो अपना एक्सपो लगा रखा है जहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा। अगर आपको भी उस एक्सपो की टिकट लेनी है तो यहाँ से ले लेना, मैं वही मिलता हूँ आपको। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।